हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करते हैं कि ग्लोब में बहुत लोगों के कमेंट आए हैं कि दीदी बता दो कि ग्लोब में भारत की, इंडिया की क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, कहाँ से कहाँ तक इसका एक्सटेंशन है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ग्लोब। मैंने अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार पढ़ाई दिया था। अक्षांश रेखाएं मैंने बता दी थी, देशांतर रेखाएं बता दी थी। अक्षांश रेखा 180 होती है, देशांतर रेखा 360 होती है। उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली देशांतर रेखाएं होती हैं, पूर्व से पश्चिम मिलाने वाली हमारी लेटी जो होती है अक्षांश रेखाएं होती हैं। आज हम इन्हीं के बेसिस पे स्टार्ट करते हैं कि हमारा इंडिया किस सिचुएशन में, कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम बता दें कि इंडिया हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में कहाँ पर है। एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट क्या होता है? एशिया महाद्वीप। बहुत हमारे जब पृथ्वी का विभाजन हुआ, पृथ्वी में पार्ट्स में टूटी, तो बहुत सारे भूमि भाग बन गए और बहुत सारे पानी वाले। तो पानी वाले भाग को मैंने बोला महासागर और भूमि वाले भाग को बोला महाद्वीप, मतलब कॉन्टिनेंट। तो हमारा एशिया 7 कॉन्टिनेंट है हमारे टोटल, जिसमें से सबसे बड़ा है कॉन्टिनेंट एशिया, उसी में है भारत। ठीक है, एशिया में बहुत सारे देश हैं मगर एक भारत भी हमारा जिसमें हम लोग रहते हैं। तो बात करते हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट में, अब ग्लोब में हमारा भारत है कहाँ पे। पहले हम ग्लोब बनाते हैं। ये हमारा ग्लोब है। ये हमारी कौन सी रेखाएं होंगी? मैंने एक बार बताया था, लेटी रेखाएं मतलब कि अक्षांशीय रेखाएं, मतलब कि लैटिट्यूड्स। लेटी मतलब लैटिट्यूड्स, और खड़ी खड़ी मतलब लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर रेखाएं। ठीक है, अब बात करते हैं देशांत। मैंने एक चीज एक दिन बताई थी और कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा का मान होता है 23.5 डिग्री उत्तरी। तो हमने बताया था कि जब कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरे, जाहिर सी बात है बीचों बीच में कर्क रेखा होनी चाहिए। तो कर्क रेखा हमने एक बार बताया था कि यहाँ पे हमारी मेन होती है, ये विषुवत रेखा मान लो, ये मकर रेखा मान लो, ये कर्क रेखा है। तो हमारा बीचों बीच से गुजरने का मतलब यहाँ पे कहीं होगा। यहाँ पे भारत है हमारा। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, कर्क रेखा बीचों बीच से गुजर, एक हमको इसीलिए तो हमारे लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स बनाए गए थे कि हमको एक एक्चुअल कंट्री की, एक्चुअल कॉन्टिनेंट की लोकेशन पता चल पाए। तो हमने बोला कि कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे बीचों बीच से गुजर रही है, तो इसका मतलब है हमारा भारत बीचों बीच से गुजरनी चाहिए। अब मैंने बना दिया। अब मुझे पता नहीं है कि कहाँ से क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, देखो ये अक्षांश रेखाएं हैं, उत्तर से दक्षिण में, पूर्व से पश्चिम मिला रही है। मगर जब विस्तार की जब काउंट करेंगे तो ये चीज ऐसे होगी ना, ये चीज ये यहाँ पे कहीं भारत पूरा बनेगा, ये चीज हमारा। तो यहाँ पे जो रेखा होगी, यहाँ पे जो रेखा होगी, इसी को तो काउंट करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे रेखा होगी, यहाँ पे रेखा होगी। हमारे भारत के अकॉर्डिंग ये कौन सी रेखाएं कैसे मिलाने वाली होंगी? उत्तर से दक्षिण। अक्षांश रेखा एक्चुअल में होती क्या है ग्लोब में? पूर्व से पश्चिम मिला रही हैं। मगर हमारे इंडिया को कौन बता रहा, कैसी लोकेशन बता रहे हैं? ये उत्तर से दक्षिण। तो हमारा उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है हमारा? नीचे से स्टार्ट करते, क्योंकि हमारी विषुवत रेखा से 1 2 काउंट होता है। तो नीचे से स्टार्ट करते, 8 डिग्री 7 मिनट ना, 4 मिनट, सॉरी, 8 डिग्री 4 मिनट से लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कन्याकुमारी है मेन। मगर हमारे यहाँ पे 2 आइलैंड भी हैं जिसको बोलते हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अगर हम अंडमान निकोबार को भी ऐड कर ले, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार है कहीं पे, तो अगर हम उसको ऐड कर ले तो हमारा 6 डिग्री से स्टार्ट होगा। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट से लेके फिर स्टार्ट होगा। यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा विस्तार हो गया हमारा? उत्तर से दक्षिण। क्या हुआ? उत्तर से दक्षिण विस्तार है हमारा। ठीक है, हमारी अक्षांश रेखा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं बच्चे कि हमारी अक्षांश रेखा है तो पूर्व से पश्चिम मिलाने वाली रेखा है, तो उत्तर से दक्षिणी विस्तार में हमारा ये अक्षांश रेखाएं क्यों काउंट कर रहे हैं? क्योंकि हम भाई अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तो ये तो हमारी पूर्व पश्चिम बताएंगे ना देशांतर रेखाएं। उत्तर दक्षिण कौन बता रहा है हमारा? उत्तर दक्षिण कौन बता रहा है? हमारी अक्षांश रेखाएं कि कितने में, जैसे ये काउंट बना है तो एक हमारा बीच में भारत है, उसका हमारा एक्सटेंशन क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 7.5 डिग्री 6 मिनट तक, ये हमारा अक्षांश रेखा। अब इसकी दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। उत्तर से लेके जम्मू कश्मीर के स्टार्ट से नीचे कन्याकुमारी तक कितनी दूरी है यहाँ पे? उत्तर से दक्षिण की दूरी, उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, अब इसका विस्तार कितना है मैं बता दूं, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, हो गया। अब बात आती है कि देशांतरी विस्तार क्या होता है।
अब बात आती है कि हमारी जो उत्तर दक्षिण हो गया, पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इधर पूर्व में सबसे लास्ट स्थित है और पश्चिम में कौन सा है, गुजरात। तो इनका क्या कितना विस्तार होगा, ये चीज होगा। मैं दूसरा एक मार्क कर लेती हूँ, इनका विस्तार कितना होगा, यहाँ पे कहीं अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे कहीं है गुजरात, ठीक है। अब इनका विस्तार क्या होगा, अब यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लॉन्गिट्यूड्स की, मतलब लॉन्गिट्यूड हमारी मतलब देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाओं में स्टार्ट करते हैं तो इससे स्टार्ट करते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से 98 डिग्री 25 मिनट, है ना, 97, हाँ वही, ठीक। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये हमारा कौन सा एक्सटेंशन हो गया, लैंगिट्यूड एक्सटेंशन, मतलब कि हाँ कि हमारी पूर्व से पश्चिम की दूरी कितना विस्तार है हमारा, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक स्टार्ट करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक। अब इसकी पूर्व से पश्चिम मैं भी लिख देती हूँ, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, कुछ भी बोलो, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। अब इसकी दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर। कहां से स्टार्ट है, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात। तो ये हमारा एक एक्सटेंशन हो गया कि उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक। पूर्व हमारा कौन सी दिशा होती है, जिधर अरुणाचल प्रदेश है। गुजरात हमारी कौन सी दिशा होगी, जिधर हमारा पश्चिम गुजरात होगा, ठीक है। उत्तर में जम्मू कश्मीर होगा, लद्दाख होगा, और नीचे कौन सा, अगर हमारी मेन भूमि से लेकर ले रहे हैं तो कन्याकुमारी, अगर मेन भूमि से नहीं ले रहे हैं तो हमारा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की क्या कैपिटल होती है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। थैंक यू।